Today we are going to discuss what is autoimmunity. ऑटोइम्यूनिटी क्या होता है? देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन है कि जैसे ही कोई फॉरेन कंपोनेंट आएगा वो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो सिर्फ फॉरेन कंपोनेंट्स के अगेंस्ट ही एक्टिव होता है। लेकिन सर्टन ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कोई डिज़ीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि वो मैकेनिज़्म जो इम्यूनो टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो मैकेनिज़्म जो हमारे अपने टिश्यूज़ को हमारे इम्यून सिस्टम से बचाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने ही टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ एक्शन में आ जाता है, अपने ही टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। इसी तरह जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं ना, उनमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो है अपने ही टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है, जो सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ ही एक्टिव हो जाती हैं। सो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो टॉलरेंस, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में वो मैकेनिज़्म जो हमारे इम्यून सिस्टम से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो डिजीज़ हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ वो हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है? देखिए, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, एंटीजन आती है तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ बन जाती हैं। ये अब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ये समटाइम हेल्दी इंडिविजुअल में भी होता है और ये डिज़ीज़ काज नहीं करता। ये आपने याद रखना है, जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है वो डिज़ीज़ काज नहीं करती। तो फिर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कब होती है? अब हम ये देखेंगे। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ तब होती है जब इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि इफ़ेक्ट करती हैं टिश्यूज़ पे, जिसके नतीजे में क्या होता है, टिश्यू इंजरी हो जाती है, टिश्यू को डैमेज हो जाता है, ठीक है। तब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, क्योंकि वो टिश्यू जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाएंगी। इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ दो तरह की होती हैं। एक तो सिस्टेमिक है और दूसरा ऑर्गन स्पेसिफिक। सिस्टेमिक का क्या मतलब होता है? ये डिफरेंट सिस्टम्स में एट द सेम टाइम हो जाएंगी, जैसे हार्ट में, लंग्स में, लीवर में एट द सेम टाइम हो जाएंगी। जबकि ऑर्गन स्पेसिफिक क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज़ जो सिर्फ एक ऑर्गन पे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली था ऑटो इम्यूनिटी से बेसिक इंट्रोडक्शन।